हाय गाइस। जो हमारा पिछला ट्रेड हमने ले रखा था ये एक्सपायरी का, इसका तो मैं लॉजिक बता देता हूँ। और देखो, जहाँ पे हमने एग्जिट किया था यहीं पे, यहीं से फिर से वापस मार्केट ऊपर चलने लग गया है। वही चीज़ें मैं तुम्हें बताते रहता हूँ जो कि ट्रेड को लेना ही वो नहीं होता है, ट्रेड को होल्ड करना भी वो होता है कि मतलब कहाँ से क्या होगा उस चीज़ को भी देखते रहना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे खरीदा, अब मैं सोच रहा हूँ यहीं पे बेचूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेंगी जहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ये मत बैठ के सोच के बैठे रहो कि अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले रखा है तो यहीं पे करूँगा। अब देखो, मैंने 69 के आसपास खरीदा था यहाँ पे, अब तुम यहाँ देखो 71 हो गया है। ये 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बस अभी। ये इधर ही पे आ रखा है, देखो इतना। ये तुम्हारा यहाँ पे 95 पे के आसपास बुक करा था मैंने। ऐसा होता है। अब मार्केट यहाँ से मान लो नीचे गिर भी गई तो ये तुम्हारा आधा घंटा बैठा क्या लग गई है, गिरे ना गिरे वो किसी को नहीं पता है। तो चलो मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ किस हिसाब से लिया था। देखो, आज तुम मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो ये एक ही जगह घचर पचर ही कर रही है, कुछ खास नहीं कर रही है। नीचे से गई, यहाँ गई है, नीचे यहाँ लो क्या है इसका, 62 50, 62 10, इसने लो भी तोड़ा है हाई भी तोड़ा है। तो ये मार्केट एक डिब्बे पे कंसोलिडेट कर रही है, जो मैं तुम्हें कल बता रहा था कि ये डिब्बे पे ट्रेड कर रही है। अब तुम लोग रुकोगे कि ये डिब्बे का कोई ब्रेकआउट हो। अब यहाँ पे मान लो अब ऐसा कुछ तुम लोग को दिखेगा कि अब यहाँ कहीं पे या ब्रेकआउट हो, यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट, तुम ट्रप ट्रेड लोगे। इसके अंदर भी ले सकते हो अगर तुम्हें प्रेडिक्शन आता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मार्केट कुछ खास वो नहीं कर रही थी। तुम इस यहाँ से देखना चालू करो। देखो, यहाँ से तो सुबेरे मैं देख रहा था यहाँ पे घचर पचर कर रहा था, तुम यहाँ पे से देखना चालू करोगे। मार्केट आया है, प्राइस एक्शन नीचे के बना रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन यहाँ पे नीचे के बना रहा है, ये हाई रेजिस्टेंस था। मार्केट आया, ऊपर निकाल दी मार्केट ने, ठीक। तो अब किस, जो कल परसों या नरसों मैंने एक वीडियो डाल रखी थी, अगर मार्केट ये चीज़ कर रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को निकाल रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आके अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो मार्केट को ऊपर उठनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी नहीं बनी है, और तो और नीचे ही गिर गई है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, छोटे स्केल पे है लेकिन डाउन ट्रेंड पे है, ठीक। तो फिर मार्केट यहाँ पे आई वापस। अब देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे गई है, ठीक है, एक स्विंग मारने। जैसे ये स्विंग मारा है वैसे ही ये वाला भी मारने गई है। और जैसे यहाँ पे भी सिचुएशन बनी है, देखो यहाँ पे बनी है एक रेड कैंडल बनी, नीचे गिर गई, फिर यहाँ से रिकवरी रिकवर हुई, इसके हाई के आसपास आके देखो ग्रीन बनी है, रेड भी बनी है। अब रेड बनने के बाद क्या होना चाहिए था, सेम ऐसा होना चाहिए था कि जैसे यहाँ पे से ये गिर गया है तो इसको भी गिर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे इसने इसका हाई तोड़ के हाई मारा, यहाँ पे सेलर्स को पहले ट्रैप करा, हाई मारने के बाद एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर्स की दोबारा एंट्री हुई थी। फिर देखो बायर्स आए, बायर्सों को लगा चलो ग्रीन कैंडल बनी है तो इस हिसाब से यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन के बन रहे हैं यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इनका भी एसएल खा के फिर दोबारा नीचे गिरा दी। अब तुम सेम चीज़ यहीं पे देखो, जो ये सेम चीज़ हुई है, पहले लाल कैंडल बनी है, बायर स्ट्रैप करें, यहाँ पे आओगे तुम, लाल कैंडल बनी है, बायर ये सेलर स्ट्रैप करे, ये हाई खा दिया ना इसका, सेम चीज़ जैसे यहाँ पे हुआ था। अब फिर तुम यहाँ पे आगे आगे जाओगे, फिर दोबारा रेड कैंडल बनी है, ये छोटा सा ये हैमर बन रखा है, फिर इसके नीचे निकली है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट टाइप का करा है। लेकिन मेन जो है ये उल्टा हैमर बन रखा है यहाँ पे। इसका हाई था बहुत मेन, इसका हाई जब तक नहीं निकलेगा बायर्स कोई इंटरेस्टेड होगा ही नहीं इसको खरीदने में, कोई मतलब ही नहीं है इसको जब तक का ये नहीं टूटेगा। प्रीवियस स्विंग जब तक नहीं टूटेगा तब तक बायर क्यों खरीदेगा। बायर्स तब इसको खरीदते जब ये वाला एरिया यहाँ पे निकलता, फिर उसके बाद नीचे आती मार्केट यहाँ कहीं पे, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती, उसका ऐसा लेके फिर ऊपर के लिए ट्रेड लेते। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं, यहाँ पे बस ट्रैप करे जा रहा है, ट्रैप करे जा रहा है। तो मैंने इसी हिसाब से देखा, क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहीं पे हमने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, यहाँ कहीं पे एंट्री बनी थी हमारी इस एरिया पे। और जो मैंने कहा था कि एक रेड क्लोजिंग हो जाए तो उसके बाद तो पक्का है नीचे गिरना है, तो वही चीज़ हुई है, रेड कैंडल बनी और फिर उसके बाद सीधे एक एक दो तीन चार, चार कैंडलों में ही इतना इतना गिर गया। और यहाँ पे देखो कितना टाइम लगा था आने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिनट लगे इसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने में, और चार कैंडलों ने इनका सब कैसल खा दिया। तो ये चीज़ है, तुम्हें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा मार्केट किस टाइप की हरकतें कर रहा है, तो उसी
को तुम फॉलो करोगे तब जाके तुम्हारा वो होगा। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कुछ, और नहीं आया तो दोबारा देखो इसको और चार्ट को भी देखो तो थोड़ा तुम्हें समझ आएगा। चलो बाय।